गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की जो अपनी क्लास चल रही है, इसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं और इसमें हमारे कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, इलिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने चल रहे हैं। इसके बाद डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। और आज की जो अपनी क्लास रहेगी, इसमें हम लेक्चर नंबर अपना आज 17 है। इसमें हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 और 35, ये अपनी लेक्चर नंबर 17 है। इसके बाद में इसके 3 लेक्चर और आएंगे तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो सभी बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड करेंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है कि इस बैच में हम एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस अपन इसमें कवर किया हुआ है और ये हमारा पहला चैप्टर चल रहा है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक के सॉल्व कर रहे हैं और ये अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है, इसको हम कंप्लीट इसके अंदर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लासेस को रेगुलरली देखें और एंड तक देखें। ठीक है, क्लासेस आप लोग एंड तक देखा करो ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 31 की। देखिए, राधा, मेरी और फातिमा 3 पार्टनर हैं। 5 for 1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। फातिमा को गारंटी मिली है प्रॉफिट की कि उसे कम से कम 5,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 35,000 रुपीज का प्रॉफिट दे रखा है। और गारंटी में अगर कोई अमाउंट कम पड़ता है तो वो राधा और मेरी दोनों मिलकर 3:2 में डिवाइड करेंगे। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चों सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमें दिखाना होता है क्रेडिट साइड में। और इस नेट प्रॉफिट को जो रेशो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 5 for 1, इस 5 for 1 में पहले डिवाइड कर देंगे। 35,000 रुपीज का जो आपका प्रॉफिट दे रखा है, इसे 5 for 1 में डिवाइड कर दीजिए। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। राधा का प्रॉफिट आ जाएगा 17,500, मेरी का प्रॉफिट आ जाएगा 14,000 और फातिमा का आ जाएगा 3,500। अब आप देखिए, आपने 35,000 को 5 for 1 में डिवाइड कर दिया, मतलब 5/10, 4/10, 1/10। तो इस तरह से तीनों पार्टनर्स का इंडिविजुअल प्रॉफिट आ चुका है। लेकिन अपने को पता है कि राधा को मिनिमम 5,000 मिलना चाहिए और गारंटी के अकॉर्डिंग इसको जो प्रॉफिट मिला है वो 3,500 मिला है। तो 1,500 रुपये का प्रॉफिट कम पड़ गया है और 1,500 रुपये का प्रॉफिट राधा और मेरी दोनों बहन करेंगी और उनका रेशो दे रखा है 3:2 में। तो 3:2 में प्रॉफिट शेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 900 रुपीज, राधा के अकाउंट में से माइनस होगा और 600 रुपीज मेरी के अकाउंट में से माइनस होगा। तो यहाँ हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा 3,500। ये अमाउंट थोड़ा सा यहाँ आएगा इसके सामने और ये वाला अमाउंट थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है, 17,500 में से 900 माइनस करेंगे तो 16,600 आएगा और 14,000 में 600 माइनस करेंगे 13,400 और ये दोनों अमाउंट यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। गारंटी बाय राधा एंड गारंटी बाय मेरी, तो दोनों का अमाउंट यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये हमारा 5,000 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर है। इसके बाद में इसकी जर्नल एंट्री अपने को करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
35,000 तीनों पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो जो फाइनल प्रॉफिट आया है उस फाइनल प्रॉफिट की अपन एंट्री कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट होता है। इसके बाद में लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3-1 में। जेड्स शेयर इन द प्रॉफिट इज गारंटीड बाय एक्स एंड वाई टू बी मिनिमम 8,000। एक्स और वाई ने गारंटी दी है कि जो है जेड को कम से कम 8,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अपने को दे रखा है 30,000 रुपए का। ठीक है, 30,000 का प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में अपन सबसे पहले लिखते हैं, और जो रेशो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो 3-1 दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका 30,000 का प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को 3-1 में डिवाइड कर देंगे। 3/6, 2/6, 1/6। तो एक्स का प्रॉफिट आ जाएगा 15,000 रुपये, वाई का प्रॉफिट आ जाएगा 10,000 रुपये, और जेड का प्रॉफिट आ जाएगा 5,000 रुपीज। ठीक है, अब आप देखिए जेड को कम से कम कितना मिलना चाहिए था, 8,000 रुपये। उसमें से आप 5,000 माइनस कर दो, तो कितना बचा, 3,000 रुपये। ठीक है, तो 3,000 रुपये दोनों पार्टनर्स मिलकर वहन करेंगे, और कौन से रेशो में, इन दोनों का जो ओल्ड रेशो है, और ओल्ड रेशो कितना है 3:2। तो इस 3,000 रुपये को बच्चों 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो एक्स के अकाउंट में से माइनस करेंगे 1,800 रुपये, क्योंकि जब आप 3,000 रुपये का 3/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1,800 रुपये, और 3,000 रुपये का जब आप 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,200 रुपये। तो 15,000 में से आप 1,800 माइनस कर दीजिए, 13,200, और 10,000 में से आप 1,200 माइनस कर दीजिए, 8,800, और यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह से जेड का अमाउंट 8,000 रुपये निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। चलिए इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, अरुण, बॉबी एंड चिंटू तीन पार्टनर हैं, 2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, चिंटू हैज टू गेट अ मिनिमम ऑफ 60,000 रुपीज। 60,000 रुपये का प्रॉफिट उसे मिलना चाहिए irrespective of the firm. Any deficiency to Chintu on account of such guarantee shall be borne by Arun. Prepare profit and loss appropriation account showing distribution of profits. 2 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 250 एंड 360। क्वेश्चन अपन समझ चुके हैं कि तीन पार्टनर अरुण, बॉबी और चिंटू 2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और चिंटू को मिनिमम 60,000 रुपये के प्रॉफिट की गारंटी मिली है, और अगर कोई भी कमी होती है तो उसे अरुण वहन करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। पहला जो प्रॉफिट है 2,50,000 रुपीज का दे रखा है, और ये जो 2,50,000 रुपीज का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम 2-1 में डिवाइड कर लेंगे, और 2-1 में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। अरुण को प्रॉफिट मिलेगा 1,00,000 रुपीज, बॉबी को मिलेगा 1,00,000 रुपीज, और चिंटू को मिलेगा 60,000 रुपये। ये जो 2,50,000 रुपीज का प्रॉफिट था बच्चों, इसे हमने क्या किया 2-1 में डिवाइड कर लिया, और जब 2-1 में डिवाइड किया तो 1,00,000, 1,00,000 एंड 50,000। अब सुनिए, चिंटू को अपने को प्रॉफिट मिलना चाहिए था 60,000 रुपये का, लेकिन मिला कितना है 50,000। तो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। तो 10,000 रुपीज गारंटी बाय अरुण यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 50,000 में से, सॉरी, अरुण के अकाउंट में से माइनस करेंगे यहाँ से। तो अरुण के अकाउंट 1,00,000 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे, इसका 90,000 आ जाएगा, क्योंकि गारंटी केवल अरुण ने दी है, बॉबी ने कोई गारंटी नहीं दी है, इसलिए इसका प्रॉफिट बाहर लिखा हुआ है। और चिंटू के अमाउंट में ये गारंटी बाय अरुण 10,000 रुपये का अमाउंट प्लस हो जाएगा, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, तो ये आपका पहला जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कंप्लीट होता है। दूसरा अकाउंट देखिए, आपको प्रॉफिट दे रखा है 3,60,000 रुपये का, दूसरी सिचुएशन हो गई। 3,60,000 रुपये का प्रॉफिट हमने क्रेडिट साइड में लिख लिया, और अगेन इस प्रॉफिट को हमने क्या किया, हमारा जो रेशो है 2-1, इसमें डिवाइड कर देंगे।
और 2 to 1 में जब हम प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1,44,000, 1,44,000 और 72,000। ठीक है, अब आप देखिए इस पार्टनर को कम से कम 60,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना? 72। इट मीन्स ज्यादा मिल रहा है, और ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 3,60,000 रुपये हम क्या करेंगे, पूरा पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो 1,44,000, 1,44,000 और 72। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर है और अच्छे से आपको समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 34। अशोक, ब्रिजेश एंड चीना 3 पार्टनर हैं, 2 to 1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अशोक एंड ब्रिजेश हैव गारंटीड दैट चीना शेयर इन एनी ईयर शैल बी 20,000। 20,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है चीना को मिलेगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वाज अमाउंटेड 70,000। ठीक है, 70,000 रुपीज का यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रखा है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने को बनाना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बच्चों एज यूजुअल हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 70,000 रुपीज का लिखेंगे, और जो रेशो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2 to 1 में इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 70,000 रुपीज का जो प्रॉफिट होता है उसे 2 to 1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, और 2 to 1 में जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका अशोक का अमाउंट आ जाएगा 28,000 रुपये, ब्रिजेश का आ जाएगा 28,000 रुपये। ठीक है, और चीना का प्रॉफिट आ जाएगा 14,000 रुपये। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि चीना को कम से कम 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 20,000 रुपये का जो अमाउंट निकलना चाहिए था चीना का, उसमें 14,000 रुपये इसको मिला है, तो 6,000 रुपये का प्रॉफिट इसको कम मिला है। तो 6,000 रुपये का अमाउंट दोनों जगह से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो पहले वाले जो दोनों पार्टनर है इनका रेशो इक्वल है। तो इक्वल रेशो में 6,000 को डिवाइड कर देंगे, तो 3,000 अशोक के अकाउंट में से माइनस हो जाएगा, और 3,000 रुपये जो है ब्रिजेश के अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। तो 25,000 रुपीज का हमारा जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, और चीना का जो अमाउंट है वो 3,000 रुपये यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, गारंटी बाय अशोक, गारंटी बाय ब्रजेश। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो है अमाउंट आ जाएगा हमारा 20,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। चलिए इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों दे रखा है आपको कि राम, मोहन और सोहन 3 पार्टनर हैं। 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए इनका प्रॉफिट मतलब कैपिटल है, और आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इंटरेस्ट इनको देना है, एंड प्रॉफिट जो है आपको 1/2, 1/3 एंड 1/6 में डिवाइड करना है। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपन सही कर सकते हैं, 1/2, 1/3 और 1/6 ये रेशो दे रखा है। तो एलसीएम लेके इसको इक्वल कर लेते हैं। 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम्स हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 6 का डिवाइड 6 में जाएगा 1 टाइम्स, तो 1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो रेशो आएगा बच्चों वो 3 to 1 आएगा। ठीक है, तो इस रेशो को हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। राम मोहन ने दोनों ने गारंटी दी है कि सोहन का जो शेयर है वो 25,000 से कम नहीं रहेगा। गारंटी किसने दी? राम और मोहन ने। ठीक है, उसको कम से कम 25,000 का प्रॉफिट मिलेगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2 लाख रुपीज का आपने को दे रखा है, और आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग 2017। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए का अपने को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, इसके बाद में हमारा यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बच्चों पार्टनर्स की कैपिटल आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5 लाख रुपीज, 250 एंड 2 लाख रुपीज। इसका हम क्या करेंगे, 10% निकालना। तो 5 लाख का 10% कितना होगा, 50,000, और 250 का 10% कितना होगा, 25,000,
और 2 लाख का कितना होगा 20,000। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 95,000 रुपीज का आ जाएगा। इसके बाद में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट की हम बात करते हैं। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट की हम बात करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 लाख रुपीज का जो हमारा प्रॉफिट है बच्चों, इसमें से हम क्या करेंगे, ये 95,000 माइनस कर देंगे। 2 लाख रुपीज का ये जो प्रॉफिट है, इसमें से 95,000 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बचेगा 1,05,000। ठीक है, और 1,05,000 के प्रॉफिट को 3, 2 और 1 में डिवाइड कर देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, राम का आ जाएगा 52,500, मोहन का आ जाएगा 35,000 एंड सोहन का आ जाएगा 17,500। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो देखो बच्चों, 52,500 रुपीज का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आ चुका है, और आपने देखा है कि सोहन का जो प्रॉफिट है वो 17,500 रुपीज। तो 17,500 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट आ चुका है। तो क्या करेंगे कि इसको 25,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था 25,000 का, और इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग मिला कितना है 17,500 का। तो 7,500 रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स को कम मिला है, सोहन को कम मिला है। ठीक है, तो ये जो पार्टनर है राम और मोहन, उनका रेशो है 3:2। रेशो कितना है 3:2। तो ये जो 7,500 है, इसे हम 3:2 में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से माइनस कर देंगे राम के अकाउंट में से 4,500, और मोहन के अकाउंट में से माइनस कर देंगे 3,000। तो देखो राम का तो प्रॉफिट आ जाएगा 48,000। भाई 52,500 में से 4,500 माइनस करेंगे तो 48,000 राम का प्रॉफिट आ जाएगा, और मोहन का आ जाएगा 35,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे 32,000, और सोहन का यहाँ पर दोनों अमाउंट प्लस हो जाएंगे, गारंटी बाय राम, गारंटी बाय सोहन। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 35, और आज की इस क्लास में हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के 3 क्लासेस और आएंगी। ठीक है, तो 3 क्लासेस के अंदर हम एक क्लास के अंदर तो देखो इसके बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं, देखिए 36 से अगर अपन बात करें तो 43 तक के हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो जो अगली क्लास होगी उसमें हम 36 से लेकर 43 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 18 होगा, और लेक्चर नंबर 19 में हम एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे, जो चैप्टर के बीच बीच में दे रखे हैं ना, वो एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये 2 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, और 20 लेक्चर के अंदर ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नए चैप्टर के कॉन्सेप्ट स्टार्ट। तो आज की क्लास में अब फिलहाल अपन इतना ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।